10वां अध्याय। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असल स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। अर्थात व्यवस्था आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब मात्र था। व्यवस्था मूल तत्व नहीं, परंतु मात्र प्रतिबिंब है। कुलिस्से की कलीसिया के लिखे पत्र के अध्याय 2 में पौलुस लिखता है कि मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शास्त्रों और आदेशों को मिटा दिया जो वास्तव में हमारे विरोध में थे। उसने उन्हें क्रूस पर कीलों द्वारा ठोक कर उन पर विजय प्राप्त की। अतः किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य का खान पान के बारे में या पर्वों के विषय में या शब्द के बारे में न्याय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन प्रतिबिंबों का वास्तविक रूप मसीह स्वयं आ चुका है। मसीह ही मूल तत्व है। जब मसीह आ गया तो उसके प्रतिबिंब का महत्व नहीं रहा। दूसरी आयत में, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। यदि व्यवस्था की विधि मनुष्यों को सिद्ध कर देती तो बलियों का उत्तरोत्तर चढ़ाया जाना समाप्त हो जाता, एक ही बलि पर्याप्त हो जाती। पर आगे लिखा है, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। व्यवस्था में परिपूर्णता होती तो महायाजक क्यों कर बार बार और प्रतिवर्ष बलि चढ़ाता। एक ही बार की बलि से पाप मुक्ति प्राप्त होना चाहिए और विवेक शुद्ध हो जाना चाहिए था। परंतु परम पवित्र स्थान का पर्दा यीशु की मृत्यु पर फटा, अर्थात मनुष्य उस दिन तक परमेश्वर द्वारा ग्रहण नहीं किया गया था, परंतु उस दिन से सदाकाल के लिए मनुष्य का सतत शोधन होता जा रहा है। ये नई वाचा की महिमा है। तीसरी आयत, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। प्रतिवर्ष की बलि पापों का स्मरण कराती है। और चौथी आयत में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इब्रानी कोपर, जिसे उर्दू की बाइबल में कफारा या हिंदी में पश्चाताप कहते हैं, परंतु वास्तव में इसका अर्थ ढांकना है या ढकना है। आगे लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। यह भजन 46 का उदाहरण है, जिसमें मेरे लिए एक देह तैयार किया सेप्तुआजिंत संस्करण का एक अतिरिक्त अनुवाद है। सेप्तुआजिंत पुराने नियम का इब्रानियों से अनुवाद है, जिसे 70 बाइबल विद्वानों ने बाबुल की बंधुआई से लौटने के पश्चात यीशु से 200 वर्ष पूर्व किया था, क्योंकि परदेशी वातावरण में इब्रानी भाषा लगभग विलुप्त हो चुकी थी। इब्रानी के ज्ञाता वे ही रह गए थे जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। यहूदी सामान्यतः कस्ती या यूनानी भाषा बोलते थे। समय की आवश्यकता को देखते हुए धर्मशास्त्र का यूनानी अनुवाद किया गया कि जनसाधारण उन्हें पढ़ने में सक्षम हो सके। इसी को सप्तुआजिंत कहा जाता है। परमेश्वर ने यीशु को, जिसके द्वारा वह मानवीय महायाजक तथा बलि का स्थान ले पाए, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। पुराना नियम पूरा का पूरा यीशु मसीह के विषय में है। वो पुराने नियम के प्रत्येक प्रतिबिंब में समाया हुआ है, क्योंकि पुराने नियम यीशु मसीह की कहानी का ही आमुख है, जो मनुष्य को परमेश्वर के विषय में पूर्व ज्ञान प्रदान कराता है। यीशु के विषय में समस्त प्रतिज्ञाएं एवं आशा पुराने नियम में निहित है। पुराने नियम में 5 चढ़ावे थे जो मनुष्य को परमेश्वर की सहभागिता में लाने के लिए आवश्यक थे। मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। पौलुस ने कुरिन्थ में स्थित कलीसिया को पत्र लिखा। कुरिन्थ इतना अधिक पापों में डूबा था कि चरित्रहीनता का पर्याय बन गया था। प्रतिदिन रात्रि में 1000 पुजारी ने एक्रोपोलिस के मंदिर से नगर में आया करती थी। वे वास्तव में वैश्याएं थी, इसलिए पौलुस उन्हें वैश्यागमन की विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहता है कि वे मसीह को दुष्कर्म का मार्ग न बनाएं, जो असंभव है, क्योंकि अंधकार और ज्योति का मेल असंभव है। अतः परमेश्वर की सहभागिता के लिए पापों से मुक्त होना अनिवार्य है। इन दोनों बलियों के पश्चात होम बलि अर्पित की जाती थी, जिसका अर्थ था परमेश्वर के प्रति समर्पण। इसके पश्चात अन्न बलि अर्पित की जाती थी, जिसका उद्देश्य था कि उसे परमेश्वर को समर्पित किया जाए। इसमें अन्न को रोटी के रूप में पकाकर परमेश्वर को अर्पित किया जाता था। अंत में मेल बलि अर्पित की जाती थी,
जो मनुष्य को परमेश्वरी एकता स्थापित करने के लिए थी। इस बलि में सब सहभागी होते थे। आगे लिखा है, फिर भी यह कहता है कि देख, मैं गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। परमेश्वर के समक्ष आने की एक विधि है और वह है पाप स्वीकार करते हुए उसके समीप आना। यहां मनुष्य की शर्तें नहीं, वरन यीशु मसीह में परमेश्वर की शर्तें पूरी की जाती है। यहां व्यवस्था पूर्ण करके परमेश्वर पर एहसान नहीं दर्शा सकते, क्योंकि पुरानी व्यवस्था के कर्म सदा अपूर्ण रहे। और 10वीं आयत में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मनुष्य मसीह यीशु की देह द्वारा शुद्ध किया गया है और न्यायोचित ठहराया जाकर स्वीकार किया गया है। परमेश्वर से मनुष्य का संबंध यीशु ही के द्वारा संभव है। यीशु ही शांति है, वही धार्मिकता है, वही पाप बलि है, वही महायाजक है, वही मध्यस्थ है। उसके बिना मनुष्य परमेश्वर से दूर है। यीशु के बिना मनुष्य निस्सहाय एवं आशाहीन है। और 11वीं आयत में लिखा है, और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। याजक के पूरे दिन बलि चढ़ाते रहने के उपरांत भी बलि पाप से मुक्त नहीं दिला सकती थी। 12वीं आयत में लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ये एक संपन्न कार्य था, इसलिए इसकी दूसरी बार आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 13वीं आयत से आगे लिखा है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है, उसने ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक महिमाशाली अद्भुत कार्य कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा मनुष्य सदा के लिए न्यायोचित ठहराया गया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। दाऊद ने भजन 32 में पुकार कर यही कहा था, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। ऐसा ही हो, मेरी भी यही प्रार्थना है। 18वीं आयत में, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, अब पाप बलि की आवश्यकता नहीं रही। 19वीं आयत में, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पुरानी व्यवस्था में मनुष्य परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस नहीं रखता था, क्योंकि उसे मृत्यु का भय था। परंतु अब चूंकि उस प्रतिरूप के वास्तविक परम पवित्र स्थान में यीशु उपस्थित है, मनुष्य निर्भय होकर परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो सकता है। उसका भय कि पाप का दंड दिया जाएगा समाप्त हो गया, क्योंकि यीशु ने उसे न्यायोचित ठहरा दिया। अब मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। और 20वीं आयत से आगे लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। निश्चिंत होकर एक विश्वासी को अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है और मसीह यीशु इस नई वाचा का महायाजक है। मसीह में विश्वास लाए यहूदी पुनः कोशेर या शुद्ध में सहभागी होने लगे थे, क्योंकि यह प्रथा उनके जीवन का एक भाग बन गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मसीह विश्वास में प्रवेश यहूदी धर्म की परिपूर्णता है। उनके गुरुओं ने उन्हें भरमा दिया था कि यहूदी मसीही नहीं हो सकते, परंतु वे भूल रहे थे कि शास्त्रों में निहित परमेश्वर का वचन मसीह यीशु के निमित्त ही था। यहूदी अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए प्रथाओं एवं परंपराओं का कट्टरता से पालन करते थे। वे भयभीत रहते थे कि प्रथाओं के परित्याग से वे भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि लेखक कहता है कि प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। 24वीं आयत में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए
हमें सदा प्रोत्साहित करना है। और 25वीं आयत में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। कहने का अर्थ यह है कि परस्पर प्रोत्साहन दिया जा सके, सहारा दिया जा सके, ऐसे समय में जब किसी के मन में लौट जाने की इच्छा हो और उसे संभाला जा सके। 26वीं आयत में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक यहूदी जो मसीह में विश्वास ला चुका है, उसके लिए अविश्वास में लौट जाना ठीक नहीं। मसीह यीशु पुनः आत्म बलिदान नहीं देगा। 27वीं आयत में, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विनाश के दिन जब मसीह विरोधियों का नाश करेगा, तब विश्वास से विस्थापित विश्वासी भी उनमें होंगे। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। देखिए, पुरानी वाचा में व्यवस्था का परित्याग करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, और आगे लिखा है, तो सोच लो वह और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। दंड के 3 मुख्य कारण, पहला, परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदना, दूसरा, वाचा के लहू को अपवित्र जानना, और तीसरा, अनुग्रह के आत्मा का अपमान। अब 30वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। किसी राज्य के एक राजकुमार की कहानी है कि उसने एक स्त्री से विवाह किया। वह उसके और उसके प्रेम के योग्य नहीं थी। जब वहां विद्रोह हुआ तो वह विद्रोही अगुआ के साथ व्यभिचार में जीवन बिताने लगी। विद्रोह का दमन किया गया। अब यह राजकुमारी राजा के समक्ष प्रस्तुत की गई और निर्णय यह हुआ कि उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। नगर के बाहर जंगल काटकर नाहरों के लिए या शेरों के लिए खड्डा खोदा गया, जिसमें अपराधियों को लकड़ी के स्तंभों में बांध दिया गया। रात में जब शेरों को मनुष्य की गंध आएगी तो वे आकर उन्हें खा जाएंगे। नियत समय पर उसे वहां ले जाकर बांध दिया गया। जैसे ही अंधकार छाया तो उसने सिर के ऊपर पत्थरों में एक आवाज सुनी। उसने आकाश के सामने एक आकृति देखी जो शेर की नहीं थी, वह तो एक मनुष्य की आकृति थी, और देखो कौन खड्डे में कूद पड़ा। तुरंत राजकुमारी ने पहचान लिया कि यह तो राजकुमार था, उसका पति, जिसके साथ उसने विश्वासघात किया था। क्रोधित होकर उसने राजकुमार से कहा, तुमने ये क्या किया? क्या तुम मेरे भाग्य का उपहास करने यहां आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो केवल ये दर्शाने आया हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, जिसे तुमने कभी नहीं जाना। कुछ ही पलों में वहां मनुष्य की गंध पाकर एक शेर आया और उस खड्डे में कूद पड़ा। राजकुमार और शेर में संघर्ष आरंभ हो गया। अंधकार में राजकुमारी कुछ देख नहीं पाई, वह केवल अंतिम सांसों को सुन पा रही थी। तत्पश्चात रक्त के टपकने की आवाज। प्रातःकाल राज्य के कर्मी उस राजकुमारी की लाश को लेने आए तो वे राजकुमारी को जिंदा देखकर विमूढ़ हो गए। जब उन्होंने खड्डे की ओर देखा तो उनका राजकुमार रक्त रंजित पड़ा हुआ था और उसके पास मृत शेर। वे उसे उठाकर ले गए और राज्य के सबसे प्रतिष्ठित वैद्य को बुलवाया गया। वह 3 दिन तक मृत्यु से संघर्ष करता रहा। तीसरे दिन जब राज्य में समाचार प्रसारित किया गया कि राजकुमार की अवस्था संकट से बाहर है, तब सबने आनंद मनाया। इस अंतराल में राजकुमारी कारावास में ही थी और कुछ दिनों के बाद उसे न्याय के लिए बुलाया गया। निर्णय की प्रतीक्षा में जन समूह एकत्रित था। उद्घोषक ने घोषणा की, सुनो सुनो, सर्वोच्च परिषद का निर्णय यह है। उसने राजकुमारी की ओर उन्मुख होकर कहा, तेरी दाहिनी ओर एक द्वार है जिसके पीछे तेरा पति है, तेरी बाईं ओर एक और द्वार है जिसके पीछे अनेक शेर हैं। यदि तू 5 बजे सायंकाल तक संपूर्ण राज्य के समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हुए दाहिने द्वार की ओर नहीं चली जाती कि अब से आगे तू निष्ठावान एवं विश्वास योग्य पत्नी रहेगी, तो तेरी बाईं ओर का द्वार खोल दिया जाएगा और इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। राजकुमार ने इसी मृत्यु से एक बार तुझे बचा लिया था,
कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वह किस द्वार पर गई होगी, आप बताइए। कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की स्थिति भी उस राजकुमारी के समान है। मसीह यीशु ने मनुष्य के लिए अपना स्वयं का बलिदान दे दिया। अब मनुष्य के सामने दो द्वार हैं, एक मसीह यीशु के प्रति समर्पण तथा दूसरा आशाहीन मृत्यु का। और 32वीं आयत में लिखा है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। हमें भी अपने आरंभिक दिनों को याद रखना है। 33वीं आयत में आगे, कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। 34वीं आयत में, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। अनेकों को संपत्ति से वंचित कर दिया गया, परंतु उस अनंत उत्तराधिकार की आशा में उन्होंने उस हानि को उठा लिया। और 35 से आगे लिखा है, तो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। मसीह यीशु के द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा में याकूब के अनुसार धीरज रखना आवश्यक है कि प्राण स्थापित रहें, क्योंकि प्रभु फसल के सिद्ध फलों की लवनी करने की प्रतीक्षा में है। अभी कुछ बाकी है कि उद्धार पाए। पतरस ने अपनी दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वह देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु के आने में विलंब का कारण है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर सबको प्राप्त हो। प्रभु का दिन तो निश्चित आने वाला है। ये प्रतीक्षा के दिन लगभग समाप्त होने जा रहे हैं। प्रत्येक काम के प्रतिज्ञानुसार प्रतिफल हमको मिलने जा रहे हैं। और 38वीं आयत में आगे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परंतु लेखक यहूदी विश्वासियों में अपना विश्वास प्रकट करता है और उन्हें याद दिलाता है और उनसे कहता है कि उनका नाम स्वर्णिम खंभों पर लिखा जाएगा। मेरा धर्मी जन